रोड टू WTC फाइनल एपिसोड नंबर 5 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो मेलबर्न से जीत हासिल करने के बाद सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर आ चुकी थी। यहाँ से भारतीय टीम सीधा सिडनी रवाना हुई। साल बदला, राहत की खबर ये आई कि रोहित शर्मा स्क्वाड में लौट चुके थे, लेकिन दुख भरी खबर ये थी कि उमेश यादव इंजर्ड हो चुके थे। नवदीप सैनी को उनकी जगह डेब्यू कराया गया। तीसरा टेस्ट मैच में टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया। स्टीवन स्मिथ, जिनका बल्ला 2 मैचों से खामोश था, उन्होंने इस मैच में शतक जड़ा। मान असलम हुसैन ने भी 91 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया 338 रन बना चुका था। जवाब में भारतीय टीम शुभमन गिल ने जुगाड़ू अर्धशतक जड़ा और उसकी बदौलत भारत 244 रनों पर ऑल आउट हो गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया लंबी बढ़त हासिल कर चुका था, लेकिन आगे खेल बाकी था। तीसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की और 312 रनों पर डिक्लेयर कर दिया। अब सामने भारतीय टीम के सामने 407 रनों का विशाल लक्ष्य था। 407 रनों का लक्ष्य का पीछा करना कोई आसान काम नहीं था। सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन स्टार्ट किया। हालांकि रोहित शर्मा 52 के स्कोर पर चलते बने। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी 4 रन पर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन जब चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से छिन जाएगा। उसके बाद ऋषभ पंत 97 रन के स्कोर पे आउट हो गए और एक बार मैच फिर से खुल गया। चेतेश्वर पुजारा भी कुछ देर बाद चलते बने और ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे आ चुका था। फिर जो बेहतरीन पारी खेली हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। उस टेस्ट मैच में एक किस्सा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान विकेटकीपर टिम पेन ने रविचंद्रन अश्विन के ऊपर छीटाकांक्षी की। उन्होंने उनको उकसाया कि तो हम तुम्हारा इंतज़ार गाबा में कर रहे हैं। हालांकि अश्विन ने भी उसका जवाब दिया कि हम भी तुम्हारा इंतज़ार भारत में कर रहे हैं और वे तुम्हारी लास्ट सीरीज़ होगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान तिलमिला उठे, लेकिन घायल रविचंद्रन अश्विन और घायल हनुमा विहारी ने ऑस्ट्रेलिया को ये जीत हासिल नहीं होने दी। भारत ने इस मैच को ड्रॉ कराया और एक प्रकार से ये किसी जीत से कम नहीं था। टीम फिर ब्रिस्बेन गाबा गई। जी हाँ, ये वही गाबा है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से कोई टेस्ट मैच हारा नहीं था, और शायद यही कारण था कि टिम पेन बार बार गाबा के मैदान को याद कर रहे थे। भारत के हालात बद से बदतर हो चुके थे। पिछले मैच के जो हीरो थे रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी, वे सीरीज से बाहर हो चुके थे। रविंद्र जडेजा भी इंजरी के शिकार हो गए और जसप्रीत बुमराह को भी इंजरी ने नहीं बख्शा। भारत के पास अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण था। शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और नटराजन, 3 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे। 3 टेस्ट मैच खेले हुए थे मोहम्मद सिराज और 2 टेस्ट मैच नवदीप सैनी खेले हुए थे। इससे आप भारत की गेंदबाजी का अनुभव बयां कर सकते हैं। ना भारत के पास गेंदबाजी का अनुभव था, ना खासा अनुभव था बल्लेबाजी का। सामने फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया टीम मौजूद थी, वो भी अपने मनपसंद मैदान पर। चुनौती बड़ी थी। सीरीज़ 1-1 की बराबरी पे अभी भी खड़ा था। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लेने का फैसला किया। मान असलम हुसैन का बेहतरीन शतक, उनके शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 369 रनों के स्कोर पर जा पहुंचा। सामने से भारतीय टीम में रोहित शर्मा को अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन वे 44 रन के स्कोर पे आउट हो गए। भारत का 186 रन पे 6 विकेट गिर चुका। सामने से 2 डेब्यूटेंट शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के शानदार 123 रन की साझेदारी के बदौलत भारत इस मुकाबले में वापस आया। भारत 336 रनों पर ऑल आउट हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के पास हल्की सी बढ़त थी। तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को बेहतरीन स्टार्ट मिला। डेविड वार्नर फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन भारत के पेसर मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर अलग इरादे लेके उतरे थे। दोनों ने मिलकर 9 विकेट चटकाए और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 294 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत के सामने 328 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्य आसान नहीं था। लक्ष्य भले आसान ना हो, लेकिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, चिड़िया तैनान बांझ लड़ावा, हिरण दूं में शेर बनावा। उसी इरादे के साथ हमारे भारतीय शेर उतरे थे मैदान पर। शुभमन गिल ने जुगारू शानदार 91 रन की पारी खेली। चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा शरीर पे गेंदें खाती रही। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उनके शरीर को तोड़ते रहे, लेकिन उनका हौसला
एक बुलंद इरादे के साथ था। ऋषभ पंत ने शानदार 89 रन की पारी खेली। उसकी बदौलत कंगारुओं को भारतीय शेरों ने खदेड़ दिया और गाबा का किला फतेह कर दिया। तोड़ा गाबा का घमंड और भारत ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर लिया। एक तरह से ये तमाचा था कई सारे क्रिकेट दिग्गजों पर, हमारे देश के बुद्धिजीवियों पर, जो भारतीय टीम के बारे में नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार और उनका हौसला अफजाई करने के बजाय उनका हौसला पस्त कर रहे थे। वर्ष 2018-19 में भारत ने जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, तब कई प्रकार की टिप्पणियाँ आई थी कि ये तो बिना डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की टीम है, इनको हराना तो आसान था, अब हरा के दिखाओ। तो भारत ने 2020 में भी यह कारनामा कर दिखाया और हमें याद रखना चाहिए कि ये भारत की ए टीम नहीं, ये इंडिया की बी टीम थी जिसने ये करिश्मा कर दिखाया। एक तरह से ये तमाचा था कई सारे क्रिकेट दिग्गजों पर, हमारे देश के बुद्धिजीवियों पर, जो भारतीय टीम के बारे में नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार और उनका हौसला अफजाई करने के बजाय उनका हौसला पस्त कर रहे थे। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सब फटाफट इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए 24 एक्सप्रेस पर।